भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम निशा मिल गए हमें रास्तों की जय हो जयकारा गुरुदेव का। फूलों में तुम हो, कलियों में तुम हो, ख्वाबों की हर एक गलियों में तुम हो, कण कण में तुम हो गुरुवर, पग पग में तुम हो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु चरणों के निशान चरणों में जगह देना। सभी लोग हाथ जोड़ें, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिरि सिद्धारणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोये सौवे साहूणम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सर्वणियाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, शमोसरण महामंडल विधान की, उत्तम शौच धर्म की, 10 लक्षण धर्म की, श्रवणोपाध्याय गुरुवर विभंजन सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, चतुर्थ दिन, चौथा दिन प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे वो भी निकल जाएगा। कल 5वां आ जाएगा, परसों 6वां आ जाएगा, धीरे धीरे निकलते हुए 10 दिन भी निकल जाएंगे और पुनः सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। फिर 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 करने में लग जाएंगे। ये कुछ दिन मिले हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, पुनः हम उस लोभ कसाय में फंस जाएंगे। इस लोभ कसाय के चक्कर में फंसकर हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। वो लोभ कसाय ही है व्यक्ति को जो सभी पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। वो लोभ कसाय, आपने पूजा में पढ़ा ना, लोभ पाप का, बोलो ना, बाप बखाना। लोभ पाप का कौन है? बाप है, बाप। पाप तो बेटे हैं, लोभ तो बाप है, खतरनाक है। इस लोभ कसाय को छोड़ने का दिन है आज। क्रोध को छोड़ा, क्षमा को धारण किया, मान को छोड़ा, मार्दव को धारण किया, माया को छोड़ा तो आर्जव को धारण किया, और आज लोभ को छोड़ेंगे तो शौच को धारण करेंगे। शौच पवित्रता, शुचिता, निर्मलता। उत्तम शौच धन की पर्याय है। शौच का अर्थ शुद्धि है, तन की ही नहीं
मन की भी शुद्धि है। तन की शुद्धि तो सभी कर लेते हैं, पर मन की शुद्धि विरले ही कर पाते हैं। जिसने भी लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने इस संसार में सब कुछ जीत लिया। लोभ चित्त को कलुषता करता है। लोभ ही सब पापों की जड़ है। लोभ पाप का बाप है। लोभ जन्म से मृत्यु तक बना रहता है। आप देखो, बचपन में बच्चे को भी लोभ होता है। बच्चे को भी लोभ होता है। अगर आप उसको एक चीज दोगे ना, तो वो एक चीज अपनी वाली रख लेगा, दूसरी और मांगने को तैयार हो जाएगा। और यदि उसको कुछ मिल गई, मैं तो अनुभव देखता हूं, एक छोटा सा बच्चा, मैं उसको पेंसिल देता हूं, उसको पेंसिल दी, उसने पेंसिल ले ली। अब बगल में कोई बैठा होगा और वो उससे मजाक में भी बोल देना, ये पेंसिल मुझे दे दो, नहीं मैं नहीं दूंगा, उसकी हो गई वो। जब तक मेरे हाथ में थी तब तक तो मेरी थी, मेरे पास थी, लेकिन जैसे ही हमने वो छोटे से बच्चे को दे दी, तो छोटा बच्चा कहता मेरी हो गई, अब मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी हो गई। बचपन से लेकर मृत्यु तक लोभ कसाय बनी रहती है। लोभ का जन्म तृष्णा से होता है। तृष्णा। लोभी व्यक्ति जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। इतना खतरनाक होता है लोभी व्यक्ति, यदि घर में कोई फल भी लाएगा ना, मान लो आम लाया, अगर आम लाया तो लोभी व्यक्ति आम को भी खाता है तो बड़े अंदाज के साथ खाता है, बड़े अंदाज के साथ खाता है। अगर वो 1 किलो 2 किलो आम लाया और उस आम में से यदि एक आम में थोड़ा सा दाग होगा, तो सबसे पहले कौन सा आम खाएगा? वो दागीला ही खाएगा। बड़े अंदाज से आम खाता है, अंदाज से। वो दागीला आम खाएगा, उसको साफ करके और वो खा लेगा और बाकी को रख देगा। अगर 1-2 घंटे बाद 4 घंटे बाद उन आमों में से यदि एक दूसरे आम में दाग लग गया, तो कौन सा आम खाएगा? दागीला ही खाएगा। उसका अंदाज है। लोभी व्यक्ति के खाने का अंदाज है, वो व्यक्ति दागीला ही खाएगा, खराब ही खाएगा। ये नहीं सोचेगा ये पहला वाला जो खराब हुआ है उसको फेंक देते हैं, बाकी तो सब अच्छे हैं, अच्छे अच्छे खाओ ना। लेकिन नहीं, लोभी व्यक्ति है। लोभी व्यक्ति ऐसे ही करता है। और इतना व्यक्ति इतना लोभी हो जाता है। एक सेठ जी थे, बड़े लोभी थे, इतने लोभी थे कि घर के बाहर बैठे हुए थे। और घर के बाहर बैठे तो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल जा रहे थे तो बच्चों के सर पर हाथ फेर के कहते हैं, बच्चे बेटा स्कूल जा रहे हो? बोले हाँ अंकल जी स्कूल जा रहे हैं। ठीक है बेटा जाओ। तभी दूसरा बच्चा आया, बोले बेटा स्कूल जा रहे हो? उसके सर पे हाथ फेरा और हाथ फेर कर बोला अच्छा ठीक है जाओ। और जो दोनों हाथ फेरे थे ना, दोनों हाथ अपने सर पे लगा लिए। क्यों लगा लिए? बच्चों के सर से तेल निकाल लिया ना, हाथ फेरा और तेल निकाल लिया, वो तेल लगा लिया। ऐसे होते हैं लोभी व्यक्ति। तो अब पता नहीं कौन था वो धार का व्यक्ति था, वो अनुपम की दुकान पे पहुंच गया। कहाँ गया अनुपम? गया दुकान ही पे गया होगा। दुकान पे पहुंच गया, बोले भैया वो तेल चाहिए हमें। लोभी व्यक्ति कह रहा तेल चाहिए हमें। बोले अच्छा भैया कितना चाहिए? बोले दे दो 5-7 किलो दे दो। बोले अरे वाह। अनुपम सोचने लगा ये तो बड़ा कंजूस है, 5-7 किलो तेल मांग रहा है। चल ठीक है भाई, आज आ गया होगा, लॉटरी मोटरी खुल गई होगी। ले लिया 5 किलो तेल। और 5 किलो तेल लिया तो अब तेल तो ले लिया, उसके बाद पॉकेट में हाथ डाला तो बोले पैसे तो घर पे भूल आए, पर्स घर पे भूल आए। बोले अच्छा। अनुपम ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम तो हमारी पहचान के हो, बाद में दे देना। नहीं नहीं भैया हम बाद में नहीं, हम तो उधारी का काम नहीं है, हम तो नगद काम करते हैं। जो काम करते हैं, एक काम करो आप ये तेल अपना वापस ले लो, जब हम पैसे लाएंगे तब दे देना। बोले कोई बात नहीं भैया बाद में आ जाएंगे, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, उधार नहीं करते हम, उधार नहीं करते हम, जब पैसे लाएंगे तब आप देना, आप पूरा खाली कर लो इसको। अब भैया टीन तो टीन था, कनिस्तर वो खाली किया तो खाली करते करते कितना खाली करता, कर लिया खाली। अब खाली कर लिया, खाली करने वाले दे दिया, डब्बा दे दिया। घर पे ले जाके उसने वो डब्बा दिया, बोले लो तेल लेके आया मैं। बोले तो खाली है। बोले भगवान तू कैसी बातें कर रही है, कैसे खाली है? आज का काम चल जाएगा, आज की सब्जी बन जाएगी, कल दूसरी दुकान पे जाऊंगा।
आज का काम छटाक भर तो तेल बच ही जाएगा, कितना खाली करेगा। छटाक भर बच गया, बोले आज की सब्जी का काम चल जाएगा, कल दूसरे की दुकान पर जाऊंगा। लोभी व्यक्ति तो इतना खतरनाक होता है, लोभ करता है, इतना लोभ करता है, इतना लोभ करता है, ये नहीं सोचता कि मरने के बाद केवल 2 गज जमीन मिलनी है बस, और कुछ नहीं मिलना। कितना जोड़ेगा, कितना जोड़ेगा, 2 गज जमीन। एक राजा ने आदेश करवाया, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, तो उससे कहा, बोले मेरे पास बहुत जमीन है, जमीन, और तुम जितनी जमीन नाप सकते हो ले लो, ले लो। अच्छा, बोले जितना भी तुम दौड़ भी लगा सकते हो ना, जहां तक तुम दौड़ लगा सकते हो लगा लो, जितना तुम नाप लोगे अपने पैरों से उतनी जमीन तुम्हारी। राजा ने आदेश दे दिया, ठीक है, लेकिन शर्त रख दी, नाप कर वापस इसी जगह आना है, वापस इसी जगह आ जाओगे तो उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। राजा ने आदेश दिया, उसने कहा ठीक है राजन। अब उसने सुबह दौड़ना शुरू किया, और दौड़ता 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 भागता गया, बोले थोड़ी और नाप लूं, थोड़ी और नाप लूं, थोड़ी और नाप लूं, थोड़ा और भागा, थोड़ा और भागा, और भागा। उन ज्यादा नापने के चक्कर में भागता गया, भागता गया, भागता गया, वापिस आना भूल गया, चक्कर खा के गिर गया, और वहीं पर उसका मरण हो गया, वहीं पर उसका मरण हो गया। राजा ने वहीं उसी स्थान पर जहां पर मरण हुआ था, उसी स्थान पर उसकी कब्र खुदवाई, और कब्र खुदवा के उसमें उसको दफनाया गया। और दफना के मालूम ऊपर क्या लिखा गया? ऊपर राजा ने आदेश दिया कि इसकी कब्र को दफना कर इसमें लिखा जाए, दुनिया में इंसान को सिर्फ 2 गज जमीन से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। या तो जलाए जाओगे या दफनाए जाओगे। जलाने के लिए भी 2 गज जमीन चाहिए होती है, और दफनाने के लिए 2 गज जमीन चाहिए होती है, इससे ज्यादा किसी को नहीं चाहिए, बस इतनी ही चाहिए होती है। जब इतना ही चाहिए तो फिर ज्यादा के चक्कर में क्यों पड़े रहे? लोभ कसाय के चक्कर में फंसकर क्यों जिंदगी बर्बाद कर दें? जो समय मिला है, जितना समय मिला है, कुछ समय इतना भी निकालो कि धर्म कर्म भी कर लो। नहीं, कर्म तो करते ही हो, धर्म कर लो, कर्म तो सारे ही करते हैं, धर्म भी कर लो, थोड़ा समय निकाल कर धर्म कर लेना चाहिए। जब व्यक्ति का लाभ बढ़ता है तो लोभ भी बढ़ता है, लाभ बढ़ता है तो लोभ भी बढ़ता है, और लोभ की पूर्ति तो 100 जन्मों में भी नहीं हो सकती है। लोभ का परिणाम सदैव अपयश ही रहता है। इच्छाएं अनंत हैं, आरजुएं अनंत हैं, तमन्नाएं अनंत हैं, इनकी पूर्ति संभव ही नहीं है। सीता ने इच्छा की थी जंगल में, किसकी? सोने के हिरण की। क्या उन्हें पता नहीं था सोने का हिरण हो सकता है क्या? इतना ज्ञान नहीं था क्या? सोने का हिरण हो सकता है क्या? इच्छा की, स्वर्ण हिरण को देखा और स्वर्ण हिरण की इच्छा की। लोभ में आकर राम भी स्वर्ण मृग के पीछे भाग गए। क्या राम को पता नहीं था कि स्वर्ण मृग होते ही नहीं है? वो तो बलभद्र थे, तद्भव मोक्षगामी जीव थे, उनके पीछे भाग गए, विवश हो गए, विवश कर दिया उनको लोभ के कारण। हुआ क्या? नतीजा तो खराब होता ही है। जो लोभ करता है उसका अपयश ही होता है, और जो लोभ करता है व्यक्ति जंजाल में फंस जाता है। आपको पता बंदर कैसे पकड़ा जाता है? नहीं पता? पकड़ना मत कभी, बता रहा हूं बस। लोभ के कारण बंदर पकड़ा जाता है शिकारी के हाथ में, तो केवल मात्र लोभ के कारण। बंदर जब बंदर को शिकारी पकड़ता है तो शिकारी एक सुराही में, पतली सी सुराही, बड़ी होती है सुराही का मुंह पतला होता है, उस सुराही में चने भर देता है। चने बिल्कुल जमीन तक, उसकी तलहटी तक चने भर देता है, और चने भर कर छोड़ देता है। बंदर आता है चने के लोभ में, चने के लालच में आता है, और सुराही में अपना हाथ डालता है और मुट्ठी को बंद कर लेता है और उसको खींचता है, उसको खींचता है। अब खींचता है तो बाहर नहीं निकलता उसका हाथ, वो अपना हाथ नहीं खोलता है, हाथ को बांधे रहता है। उस एक मुट्ठी चने के लोभ में शिकारी आता है और उस बंदर को पकड़ लेता है।
एक मुट्ठी चने के लोभ में इतना सा लोभ, वो छोड़ना नहीं चाहता। अगर वो मुट्ठी छोड़ देता तो सुराही में से निकल सकता था, लेकिन वो निकल नहीं पाता, पकड़ा जाता। एक मुट्ठी चने के लोभ ने उसको जिंदगी भर के लिए गुलाम बना दिया। मदारी पकड़ता है और फिर उससे कहता कुलाट लगाओ, घूमो, उचको, डंडी लेके चलो, इधर जाओ उधर जाओ। मदारी की लाठी का खेल बन जाता है, वो कठपुतली बन जाता है मदारी के हाथ की। मदारी जो कहता है बंदर वो करने को तैयार हो जाता है, एक मुट्ठी चने के लोभ के कारण। लोभी व्यक्ति इतना खतरनाक, लोभी अमीर और गरीब दोनों में होता है। लोभ कैसा है? ऐसा नहीं है कि अमीर में हो, ऐसा नहीं है गरीब में नहीं हो, दोनों में होता है। लोभ कैसा है जो है वो अमीर को भी होती है और गरीब को भी होती है। एक लोभी सेठ तो था ही, लेकिन सोचा कि मैं और पैसा कमाऊं और पैसा कमाऊं, तो क्या हुआ? उदाहरण दे रहा हूं, भगवान कभी आते नहीं है। भगवान जी सामने आ गए, बोले मांग ले वरदान, मांग ले वरदान। तो बोले एक काम करिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो सोने का हो जाए। बोले अच्छा ठीक है, तथास्तु। भगवान नहीं, देव आया था, कोई देव आया और देव ने वरदान दे दिया। उसने कहा जिस पर तुम हाथ रखोगे वो सोने का हो जाएगा। अब उसने, देव तो चला गया वरदान देकर। उसने कहा, देव ने झूठी मूठी तो नहीं कहा। उसने जाके तुरंत दरवाजे को छुआ, दरवाजा सोने का हो गया। खिड़की को छुआ, खिड़की सोने की हो गई। वाह, उसने तो खेल बना लिया। और जहां देखो उसने हाथ से छुआ और वो सोने का बन गया, जहां छुआ उसको सोना बन गया। उसने खाना मंगाया, भूख लगी, जब भूख लगी तो खाना मंगाया, बोले खाना लाओ, थाली आई, रोटी को छुआ, रोटी क्या की हो गई? सोने की हो गई। इतना सोच ही रहा था, इतने में उसकी पोती आई, उसकी गोदी में बैठी, उसने पोती को छुआ और पोती सोने की हो गई। वरदान था, बोले जिसको छुएगा उसको सोने का हो जाएगा। अब तो बड़ा दुखी हो गया, बोले करूं तो करूं क्या? बोले तो बहुत हानि हो गई। लोभ कसाय के वशीभूत होकर उसने ऐसा किया था, लेकिन करना क्या पड़ा? बाद में पुनः उसने देव की आराधना की। देव आया और देव से कहा भैया तुम अपना वरदान वापस ले लो, हम तो जैसे थे वैसे ही अच्छे हैं, हमें तो ऐसे ही अच्छे रहना है। देव ने वरदान वापस लिया, तब जाके उसका ज्यों का त्यों था, सब हो गया। पोती ज्यों की त्यों हो गई, रोटी खाने को मिल गई। रोटी खाओगे कि सोना खाओगे? खाओगे तो रोटी, कितने हीरे मोती सोना चांदी पन्ने सब जोड़ के रख लेना, आखिर खाना तो केवल रोटी ही है। रोटी से ही पेट भरता है, सोने से कभी पेट नहीं भरता। धर्म ध्यान और सत्संग ही लोभ से बचने का एक उपाय है। साधु की सत्संगति करना, धर्म ध्यान करना, बस यही आपको लोभ से बचा सकता है। श्रावक को जो धर्म है, श्रावक अपने धर्म का पालन करे तो लोभ व्यवसाय से बच सकता है। श्रावक का धर्म है दानम पूजा सावय धम्मे, दान और पूजा करना श्रावक का धर्म है। दान करे चतुर्वेद संघ को और पूजा करे, भगवान की अर्चना करे, आपकी लोभ व्यवसाय समाप्त होगी। केवल भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति ही आपको लोभ व्यवसाय से बचा सकती है और इसी से लोभ पराजित होता है। महानुभाव, यह मानव तल जो शरीर है, मानव का तन है, शरीर है, मल से भरा पड़ा है। चारों तरफ पूरा ऊपर से नीचे तक मल से बिल्कुल भरा पड़ा है। इसमें अगर आप कितना ही पानी डाल दो, कितनी स्नान कर लो, वो शुद्ध होने वाला नहीं है। और तो और साधारण पानी तो छोड़ो, अगर आप गंगा के पानी से भी स्नान कर लोगे तब भी ये शुद्ध होने वाला नहीं है। मन पवित्र बनाओगे तभी इसकी शुद्धि होगी। जब तक आपका मन पवित्र नहीं है तब तक इसकी शुद्धि नहीं हो सकती है। व्यक्ति पाप करता है और पाप करते ही सोचता है चलो गंगा में स्नान कर लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने से पवित्र नहीं होते हैं। गंगा जैसे जल से अपने मन को बनाने से हम पवित्र होते हैं। गंगा का जैसा जल पवित्र होता है, निर्मल होता है, वैसे अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाना होता है, तभी जाके आपकी शुद्धि हो सकती है, वरना आपकी शुद्धि नहीं हो सकती है। 100 बार गंगा स्नान कर लो
तब भी शुद्धि नहीं हो सकती है। आप एक बार की तो छोड़ो, अनेकों बार भी कर लेना तब भी आपकी शुद्धि नहीं हो सकती। स्नान जो होगा वो मन का स्नान करो, मन को पवित्र करने का दिन है उत्तम शौच धर्म। महानुभाव, लोभी व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है। सिद्धांत की हत्या ना करें लोभ के कारण। आप सोचो कितना लोभ, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, उतनी में समझ में आएगा कि लोभ क्या है। लोभ ये अगर बाहर कोई रिक्शा वाला खड़ा हुआ है, रिक्शा वाले से बोलेंगे चलो मानतुंगरी चलना है, मानतुंगरी चलना है, बोले हाँ ठीक है चलो, वो कहेगा 40 रुपए जाने के। कितने पैसे लोगे? बोले 40 रुपए। बोले क्यों, हमें मिले लूटने के लिए? 20 रुपए लगते हैं। कहते हो कि नहीं, भाव करते हो कि नहीं? किससे कर रहे हो? एक गरीब से, एक रिक्शा वाले से, जो कितनी मेहनत करता है, आपके इतने वजन को अपने पैरों से खींच कर लेके जाता है, तब जाके वो इतनी मेहनत से पैसे कमाता है, उससे हम भाव कर लेते हैं। एक सब्जी वाला बाहर खड़ा हुआ है और वो अपनी घिया, तोरी, टिंडा आदि सब्जी बेच रहा है, ठीक है, और वो 20 रुपए किलो सब्जी दे रहा है। आप क्या बोलोगे? 15 की लगा दो, 2 किलो ले लेंगे, है ना, 2 किलो ले लेंगे। 10 रुपए बचाने के लिए आप 2 किलो ले लेंगे। चाहे 2 किलो सब्जी घर में उठेगी नहीं, सड़ जाएगी वो। आधा किलो सब्जी, 1 किलो सब्जी सड़ के फेंक जाएगी, लेकिन वो 2 किलो लेंगे क्योंकि 30 में मिल रही है। 2 किलो सब्जी ले लेंगे। आप सोचो, आपने 10 रुपए कमा के अमीर बन गए क्या? 10 रुपए बचा के अमीर बन गए क्या? नहीं। जरा उसके पीछे बैग को भी तो देखो, कैसे उसने सब्जी को उगाया होगा, कैसे उसने बीज बोया होगा, फिर उसमें पानी डाला होगा, फिर सफाई करी होगी, देख रेख करा होगा, लोगों जानवरों से बचाया होगा, तब जाके वो फसल, वो सब्जी उगी होगी। और कहाँ से वो गांव से लेकर आया होगा? सब फ्री में हो गया क्या? वो यहाँ लाया, आपने 10 रुपए बचा लिए। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर आप किसी अपने बच्चे की पार्टी में कहीं 5 स्टार होटल में चले गए और 5 स्टार होटल में आपने पार्टी में सबको दावत दी, वहाँ पर जो वेटर सर्व कर रहा था उस वेटर को टिप देते हो? कितने की टिप देते हो? 5-10 रुपए की? इससे काम तो चलेगा नहीं। कम से कम कितनी? मिनिमम 100 रुपए तो उसको टिप में दे दोगे। किस बात के दिए? क्या करा उसने? उसका तो काम ही था भाई, वेटर तो वेटर है, उसका काम था खाने को सर्व करना। उसने को तो कुछ क्या नहीं है, मेहनत का काम, उसको तो काम सैलरी मिल ही रही है, उसको तुमने 100 रुपए फ्री में दे दिए। और यहाँ तुमने 10 रुपए सब्जी के बचा लिए, यहाँ तुमने 10 रुपए रिक्शा वाले के बचा लिए। क्या है ये? लोभ कसाय तो है ही। वहां पर आपने मान की खातिर दिए, अपने अभिमान के लिए, अभिमान की पुष्टि के लिए कि मैं बड़ा आदमी, मैंने 100 रुपए टिप दिया है। और यहाँ 10 रुपए बचाए, वो लोभ के कारण बचाए हैं। वो लोभ कैसा है आपको बचा रही है। ऐसे ऐसे लोग बचाते हैं भैया। टीटी आ रहा है, बाथरूम में घुस जाएंगे, बोले टिकट नहीं दिखानी पड़ेगी, 1 टिकट के पैसे बच जाएंगे। 1 टिकट के पैसे बचाने के लिए बाथरूम में घुस जाएगा। जब तक टीटी नहीं निकल जाए तब तक वो बाथरूम में बैठा रहेगा, बाथरूम बैठा रहेगा। 2 दोस्त थे, उन्होंने 1 टिकट ली, 1 टिकट ली, 2 दोस्त थे। पीछे वाला लाइन में जो खड़ा हुआ था उसने देखा ये 2 है सरदार जी, और इन्होंने 1 टिकट क्यों ली, ये कैसे निकलेंगे? बोले मैं देखता हूँ। वो जिस डिब्बे में चढ़े उस डिब्बे में वो भी चढ़ गया। उसने देखा अब देखता हूँ टीटी आ गया, क्या करते हैं लोग। जैसे ही टीटी आया वो दोनों दोस्त जो थे ना बाथरूम में घुस गए, दोनों एक साथ घुस गए। अब दोनों एक साथ घुस गए, बोले अरे क्या दोनों घुस गए एक साथ। टीटी आया, टीटी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, टिकट। उसने नीचे से, गेट के नीचे से 1 टिकट सरका दी, 1 टिकट दिखा दी। बोले हाँ ठीक है। चेक करके उसने टिकट वापस बाथरूम में दे दी। बोले ये बढ़िया काम है। टीटी चला गया आगे। जो देख रहा था बोले अब समझ में आया इन लोगों ने कैसे बचाया। अगली बार फिर जब वापस जाना था तो वापस जाते समय जो 2 दोस्त थे ना सरदार, उन्होंने टिकट ही नहीं ली। बोले अब ये क्या करेंगे। और उसके साथ जो देख रहा था उसके साथ एक व्यक्ति और था, उन दोनों ने 1 टिकट ली, उन्होंने ली नहीं। ठीक है, बैठ गए सब लोग ट्रेन में। जब ट्रेन में सब लोग बैठ गए, टीटी आया। टीटी आया और टीटी आया तो चारों एक साथ भागे, पहले वो देखने वाले और फिर सरदार जी वाली।
तो एक साथ भागे। जो देखने वाले थे वो पहले अंदर चले गए बाथरूम में, दोनों अंदर जाके और खड़े हो गए। पीछे से सरदार जी आए, दोनों मित्र, और टक टक किया, बोले यार टिकट। उन्होंने नीचे से सरका दी। सरदार जी ने वो टिकट उठाई और आगे दूसरी बाथरूम में चले गए। समझ में आ रहा है? नहीं आया? वो जो दो मित्र थे ना, उन्होंने वो एक टिकट उठाई और वो चले गए। टीटी तो अभी आया नहीं था, टीटी अभी आया नहीं था। अब समझ में आया? उनने तो टिकट खरीदी ही नहीं थी। जिन्होंने खरीदी नहीं थी वो एक टिकट उन्होंने वहां से उठाई और चले गए। अब टीटी आया, उसने दरवाजे खटखटाए, बोले टिकट। टिकट तो वो पहले से लेके चले गए थे। एक टिकट बचाने के लिए व्यक्ति कितना लोभ करता है, कितना लोभी होता है। अरे ये तो छोड़ो, जब पहले पोस्ट कार्ड चलते थे ना, पोस्ट कार्ड में डाक टिकट लगी रहती थी, और डाक टिकट में किसी में मोहर नहीं लगी हो, खींच लो, बिना मोहर की है दूसरी में चिपका देंगे। इतना लोभ करते हैं भैया ये लोभी व्यक्ति। इतना, ये इसको कहते हैं सूक्ष्म लोभ, छोटा लोभ, छोटा सा लोभ कहलाता है भैया। मन मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंध और मुक्ति का मूल कारण है आपका मन। मन से व्यक्ति पाप करता है और मन से ही व्यक्ति पापों को धोता है। जिस प्रकार एक स्वच्छ वस्त्र पर भली प्रकार रंग उतरता है, उसी प्रकार स्वच्छ निर्मल मन में ही धर्म उतर पाता है। केवल चर्म धुलने से ही पवित्रता प्रकट नहीं हो जाती है। चर्म धुलने से कर्म नहीं धुलते हैं, अपने मन को धोने की आवश्यकता है। आज का धर्म हमें कहता है सुचिर भावः शौचम। परिणामों की पवित्रता को शौच कहते हैं। शौच धर्म का तात्पर्य मन की पवित्रता से है, अपने मन को पवित्र करने से है। रात दिन माला जपते रहो, रात दिन सामायिक करते रहो। यदि मन में लोभ बैठा हुआ है तो सब कुछ करना बेकार है। ये विधान, पूजा, आयोजन, अनुष्ठान कुछ भी कर लेना, अगर मन में लोभ बैठा हुआ है तो सब कुछ करना बेकार है। क्योंकि लोभ की अंजलि में सातों समुद्र के रत्न भी थोड़े लगते हैं, समाप्त भरती नहीं है उसकी अंजलि। क्या करता है व्यक्ति? इच्छति सती सहस्रम सहस्री लक्ष्मी हते। यहाँ तो भैया जिसके पास 1000 है वो लाख चाहता है, और जिसके पास लाख है वह करोड़ चाहता है। आशा गर्तो ही दुष्पूरो यस्मिन विश्व मनुपमम। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? लोभ का गड्ढा इतना गहरा है, यदि उसमें संपूर्ण विश्व को डाल दिया जाए तो वो अणु बराबर लगता है। तब भी वो गड्ढा, हाँ, एक व्यक्ति के मन में, तब भी वो गड्ढा भरता नहीं है। और ऐसा हर व्यक्ति के मन में ऐसा गड्ढा होता है। समय सार में कहा है, एक सरसों के दाने के समान विष का अंश यदि लड्डू में हो तो क्या आप उस लड्डू को खा सकते हो? आपको बता दिया, जो लड्डू है ना बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसके मध्य में एक बूंद या एक अंश जहर का डाल दिया और आपको बता दिया इसमें एक बूंद जहर डरा है, बस खा लो इसको। खा सकते हो क्या? नहीं। वैसे ही मोक्ष जाने के लिए थोड़ा सा भी लोभ घातक सिद्ध है। सूक्ष्म लोभ भी घातक सिद्ध है। अगर आपकी इच्छा भी है कि मैं मोक्ष से चला जाऊं, ये भी लोभ है। नहीं, कोई इच्छा नहीं। जैसे समाधि भावना पढ़ते ना, जीने की ना हो इच्छा, मरने की ना हो वांछा। ना जीने की इच्छा करना, ना मरने की वांछा, कुछ नहीं। सहज जिंदगी जीना, सहज रहना, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं करना, ये आचार्यों ने कहा है। इसलिए भैया लोभ नहीं करना। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो सभी लोगों ने कहा बहुत पाप किए, बहुत जीवों की हिंसा हुई है। तो पांचों पांडवों ने कहा चलो गंगा स्नान करते आते हैं, चारों धाम यात्रा करके आते हैं, सारी पाप काट के आते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा आप भी चलो ना। बोले हम नहीं जाते, आप चले जाओ। और बोले आप चलते तो बहुत अच्छा रहता, आप भी तो हमारे साथ महाभारत में थे। बोले अच्छा एक काम करो, ये फल ले जाओ मेरे प्रतिनिधि के रूप में, इसका स्नान कराना। तुम्बिड़ी थी वो, तुम्बी।
सभी पांडव ले गए और ले जाके जहां जहां गए वो सारी जगह उन्होंने यात्रा की, स्नान किया, चारों धाम यात्रा करके आए। जब वापिस आए उनने तो एक बार किया, लेकिन उस तुम्बी ने सैकड़ों बार किया। जितने लोगों ने देखा बोले अरे ये तुम्बी क्या है इसमें, बोले श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है। बोले अच्छा अच्छा। सब लोगों ने उसको लेकर स्नान कराया। वापिस पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उस तुम्बी की खीर बनवा दी और कहा बोले आप लोग सब हमारे यहाँ भोजन करके जाना और सबको एक साथ भोजन करना है। खीर बन के आई, सभी पांडवों के पास आई, सभी पांडवों ने एक साथ खाई। भूख तो लगी रही थी, सबने खाई और सबने थूकने लगे, थू थू करने लगे। बोले आप हमारे भोजन का अपमान कर रहे हैं। बोले नहीं तात, ऐसी बात नहीं है। बोले क्या? बोले ये तुम बहुत खीर जो है ना बहुत कड़वी है। बोले अरे कड़वी है क्यों? बोले तात तुमड़ी की खीर है, ये तो कड़वी रहेगी रहेगी। बोले अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था जैसे तुम्हारे गंगा में स्नान करने से पाप कट गए, मैं सोच रहा था इस तुमड़ी ने भी गंगा में स्नान किए तो इसकी भी कड़वाहट मिट गई होगी। बोले भैया जब इस तुम्बी की कड़वाहट नहीं मिट सकी तो तुम्हारे कर्म कैसे कटेंगे? कर्म गंगा में स्नान करने से नहीं कटते हैं, गंगा जैसे अपने मन को बनाने से कर्म कटते हैं। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धयति चित्तेन जनितम कर्म चित्तेन परिशुद्धयति। क्या कहा आचार्यों ने? जिसका मन ऊंचा है उसका भाग ऊंचा है। मन से व्यक्ति कर्म मानता है। जैसे मिट्टी में पानी डाल दो तो वो कीचड़ बन जाती है, मिट्टी में पानी डाल दो तो वो कीचड़ बन जाती है। कीचड़ में आपका पैर चला जाए तो पैर सन जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन वो धुलता किससे है? पानी से ही धुलता है। ऐसे ही मन है, हम मन से ही पाप कर्म बांधते हैं और मन से ही उन पापों को कर्मों को काटते हैं। अपने मन को हमेशा ऊंचा रखो, मन को हमेशा निर्मल रखो, मन को हमेशा
से करूं अब जन्म जरा आप कथित कोटि गणधर मुनि महारजित है जिनवाणी कपर तत्व का भेद कराती दिव्य ध्वनि है कल्याणी ओम ह्रीं तीर्थंकर मुखकमल बिन्नगत सर्वासमय दिव्य ध्वनिभ्यो नमः। वही आप गदित कोटि गणधर मुनि महारज है जिनवाणी सपर तत्व का भेद करा दी दिव्य ध्वनि है कल्याणी ओम ह्रीं तीर्थंकर मुखकमल बिन्नगत सर्वासमय दिव्य ध्वनिभ्यो नमः। सुधारो गुणाष्टयने विद्या ओम ह्रीं तीर्थंकर मुखकमल बिन्नगत माया गता चूलकये नमः। यह रूप गता चूलिका से हिरणादि मनु के रूपों को धारण करने के हेतु मंत्र तंत्रादिक वर्णे भविजन कर मुक्कमल बिनगत रूप गता चूलकये नमः। आकाश गता चूलिका गगन में जाने का साधन कहती यह सम्यक मंत्र तपस्यादिक विविध भव्य जनों को सिखलाती निज आकाश में